जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों से जन्नत के फल खाने की ख्वाहिश जाहिर की। उनके बेटे उन फलों की तलाश में निकल पड़े। रास्ते में उन्हें फरिश्ते मिले जिनके पास हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कफन और खुशबू थी। फरिश्तों ने उनसे पूछा, तुम लोग क्या ढूंढ रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, हमारे अब्बा बीमार है और उन्हें जन्नत के फलों की ख्वाहिश है। फरिश्ते ने कहा, वापस चले जाओ, तुम्हारे अब्बा का वक्त करीब आ गया है। फिर फरिश्ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए। जब हजरत हवा ने फरिश्तों को देखा तो वो उनको पहचान गई और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लिपटने लगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे पहले पैदा हुआ था, तुझे मेरे रब के फरिश्ते के साथ अकेला छोड़ दो। फरिश्तों ने उनकी रूह कब्ज की। फिर उन्होंने उनके जिस्म को गुस्ल दिया, कफन पहनाया और खुशबू लगाने उनकी कब्र को दी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा पढ़ी और उन्हें कब्र में दफन कर दिया। दफन करने के बाद फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से कहा, ए आदम की औलाद, ये तुम्हारी रिवायत होगी, यानी इसी तरह तुम मैयत को दफन करोगे। कहा जाता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 930 साल थी। कुछ रिवायतों में आता है कि उनकी उम्र 1000 साल मुकर्रर की गई थी, लेकिन उन्होंने उसमें से 60 साल पैगंबर दाऊद अलैहिस्सलाम को अता कर दिया था। जब मौत का फरिश्ता उनके पास आया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हैरान हुई और उन्होंने कहा कि उनकी उम्र अभी बाकी है, लेकिन फरिश्तों ने उन्हें वो वाक़या याद दिलाया जब उन्होंने अपनी उम्र से कुछ हिस्सा नबी दाऊद अलैहिस्सलाम को दिया था। इंसानी फितरत ये है कि इंसान भूल जाता है और हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी भूल गए, लेकिन अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के बाद उनके बेटे हजरत शीद अलैहिस्सलाम ने नबुवत की जिम्मेदारियां संभाली।